हाय फ्रेंड्स, तो हम लोग का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था हिस्ट्री का सुधार विशेषता अवलोकन, उसी का ये 9th नंबर वीडियो है। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैप्टर का 1 से लेकर 8 नंबर वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोले, वहाँ पे इस चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, उसके थ्रू आप जाके देख लीजिए। क्योंकि ये इसके बाद एक और वीडियो आएगा हम लोग का, जिसके बाद ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो आप जल्दी जल्दी से ये चैप्टर खत्म कर लीजिए, जिसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड चैप्टर में आराम से बढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये काम कर लीजिए, ठीक है। हम लोग जो सुधार विशेषता एवं अवलोकन जो पढ़ रहे हैं, उसमें जो हम लोग 2.4 पढ़ रहे थे, 2.4 में क्या था, धर्म में किस प्रकार से सुधार लाया गया। पश्चिम बंगाल या बंगाल में जो धर्म में, हिंदू धर्म में जो गड़बड़ियाँ थी, ठीक है, उसमें किस प्रकार से सुधार लाया गया, ठीक है। इसी चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग ब्रह्म समाज पढ़े थे। ब्रह्म समाज में किस प्रकार से समाज जो धर्म है हिंदू धर्म, ठीक है, उसमें किस प्रकार से सुधार लाया है। उसके बाद हम लोग को आज पढ़ना है जो रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद ने किस प्रकार से धर्म में सुधार लाया। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, फिर हमारा 2.4 रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो पहले रामकृष्ण परमहंस के बारे में आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। बेलूर मठ या रामकृष्ण मिशन जो आप लोग जानते ही होंगे, कभी गए ही होंगे, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं क्या है। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म कब हुआ था, 18 फरवरी 1836 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ था, 16 अगस्त 1886 ईस्वी में, मतलब 1886 ईस्वी में। समझ में आ गया। बचपन का नाम, रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम बोलो या वास्तविक नाम बोलो, क्या था, गदाधर चट्टोपाध्याय या गदाधर चटर्जी, ठीक है। ये कार्य क्या करते थे, किस कार्य से जुड़े हुए थे, तो दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर जो है, ठीक है, वहाँ का जो काली मंदिर है वहाँ के ये पुजारी थे, पूजा पाठ करते थे, वहाँ काली माँ की मूर्ति की पूजा पाठ करते थे। इनकी पत्नी का नाम, रामकृष्ण परमहंस के पत्नी का नाम क्या था, शारदा देवी, जिन्हें हम माँ शारदा कहते हैं। परम शिष्य, रामकृष्ण परमहंस के बहुत सारे शिष्य थे, उसमें सबसे परम मतलब फेवरेट शिष्य कौन थे, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में भी हम लोग को पढ़ना और तुम लोग इनके बारे में जानते भी होगे। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस के जीवन परिचय के बारे में, ठीक है। MCQ अगर पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, बोलेगा उनकी पत्नी का क्या नाम था, ठीक है, उनके बचपन का क्या नाम था या वास्तविक नाम क्या था, तो क्या लिखोगे, गदाधर चट्टोपाध्याय। चट्टोपाध्याय को ही चटर्जी बोलते हैं बांग्ला में, ठीक है, शॉर्टकट में बोलते हैं चटर्जी। मुखोपाध्याय को मुखर्जी बोलते हैं। तो ये सब तुम लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो कभी कभी चटर्जी भी लिख के दे देगा तो समझ जाना, ठीक है। अब क्या हम लोग को पढ़ना क्या है, रामकृष्ण परमहंस के सर्वधर्म समन्वय के विचारों का वर्णन करें। ऐसा क्वेश्चन आएगा। सर्वधर्म समन्वय मतलब सभी धर्म एक समान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जितने भी पूरे विश्व में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म एक समान है, सबके जो मूल्य उद्देश्य है वो एक समान है, ठीक है। इसी के संबंध में रामकृष्ण परमहंस के क्या विचार थे, या बोल सकते हो सिंपल से सभी धर्मों को लेकर रामकृष्ण परमहंस के मन में क्या विचार थे, उसी चीज़ों को लिखने बोलता है, ठीक है। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ये जन्म से क्या थे, ब्राह्मण थे, उनका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके जन्म से पहले ही उनके पिता के सपने में भगवान गदाधर ने दर्शन देकर कहा कि मैं पुत्र के रूप में अवतार लूँगा, मैं तुम्हारे, यहाँ का तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार लूँगा, ठीक है। जब इनका गदाधर जो रामकृष्ण परमहंस उनका जन्म होने वाला था, तो जन्म से पहले ही गदाधर भगवान जो है, ठीक है, विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं गदाधर भगवान, ठीक है। ये इनके पिता के सपने में आए और उन्होंने बोला मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में क्या करूँगा, इस धरती पर जन्म लूँगा। ऐसा सपना उनके पास आया, इनके पिता के पास आया, किनके, रामकृष्ण परमहंस के पास। वे बचपन से ही अलौकिक थे। अलौकिक मतलब दैविक शक्तियों से युक्त, ठीक है। जैसे कृष्ण भगवान देखो होगा तुम लोग, ठीक है, वो किस प्रकार से लीलाएं करते थे, उस टाइप का लीला नहीं, लेकिन इनके पास भी कुछ अलौकिक चीज़ें थी, इनको भगवान दिखते थे, ठीक है। ये सब प्रकार की घटनाएं होती थी। जैसे जैसे बड़े हुए उन्होंने स्कूली शिक्षा का त्याग कर दिया, स्कूलों में जो पढ़ाया जाता था उसका त्याग कर दिया और वेद पुराणों महाभारत रामायण इत्यादि के अध्ययन में जुड़ गए। और ये क्या हुआ, स्कूली शिक्षा में जो गणित या फिर बोलो विज्ञान ये सब पढ़ाया जाता था, ठीक है, उनका त्याग कर दिया और इन्होंने किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण की, जो हम लोग की प्राचीन संस्कृति वाली शिक्षा है, वेद पुराने महाभारत रामायण इत्यादि की शिक्षा में जुड़ गए।
मात्र 17 वर्ष की अवस्था से वे कलकत्ता के दक्षिणेश्वर काली माँ की भक्ति से में लग गए, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ काली ने उन्हें स्वयं दर्शन दिया। ठीक है, तो दक्षिणेश्वर का काली मंदिर के बारे में तुम लोग जानते ही होगा। मात्र 17 वर्ष की अवस्था में क्या हुआ, दक्षिणेश्वर काली गए और वहाँ पे माँ काली की सेवा में भक्ति में जुड़ गए और माँ काली इनसे प्रसन्न होकर इन्हें क्या कर साक्षात इनको दर्शन देती है। ठीक है, और इसके पीछे बहुत कहावत है। ठीक, कहावत मैंने चीज़ें हैं क्या कि रामकृष्ण परमहंस उस समय बहुत तपस्या कर रहे थे माँ काली के दर्शन प्राप्त हेतु। ठीक है, और अंत में क्या हुए, ये अपनी आत्महत्या, ऐसा हम भी पढ़े हैं, आत्महत्या करने वाले थे, उसी क्षण माँ काली इन्हें दर्शन देती है। ठीक है, माँ काली साक्षात मानव रूप में इन्हें दर्शन देती है। उन्होंने वर्षों के साधना के बाद संन्यास धारण कर लिया। उन्होंने वर्षों के तपस्या साधना के बाद क्या कर लिया, संन्यास धारण कर लिया। संन्यास मतलब तुम लोग को पता है, ऐसे लोग जो सांसारिक जो जीवन होता है उसको त्याग देते हैं, बीवी बाल बच्चे सबको त्याग देते हैं। ठीक है, या बोलो परिवार को त्याग देते हैं और पूरे भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं भगवान की तपस्या करने लगते हैं, पूरी तरीके से विलीन हो जाते हैं उसमें, उन्हीं को बोलते हैं संन्यास धारण कर लिया। रामकृष्ण परमहंस ने अन्य धर्मों जैसे ईसाई, इस्लाम, सिख इत्यादि के पवित्र ग्रंथों का भी अध्ययन किया, जिसके पश्चात उन्होंने लेकर अपने विचार दिए जो निम्नलिखित है। उन्होंने अपने विचार दिए जो निम्नलिखित है। उन्होंने क्या क्या, हिंदू धर्म के जो वेद, रामायण, पुराण इत्यादि का तो अध्ययन किया ही किया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे ये इन्होंने विभिन्न धर्मों के जैसे ईसाई, इस्लाम, सिख और जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के जो पवित्र ग्रंथ है, ठीक है, जैसे ईसाई का बोलो तो बाइबल हुआ, ठीक है, इस्लाम का बोलो तो कुरान हुआ, इसी प्रकार के जो उनके पवित्र धर्म है उनका भी अध्ययन करने लगे। ठीक है, कौन, रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, और ऐसा इस्लाम धर्म जो है या फिर किसी भी धर्म का सिर्फ ग्रंथ का अध्ययन नहीं करते थे। ठीक है, जैसे इस्लाम धर्म का अध्ययन करे तो इस्लाम धर्म जैसे एक मुस्लिम रहता है 5 वक्त का नमाज अदा करता है, उसी प्रकार इन्होंने भी 3 दिनों तक एक मुसलमान के जैसे जिया। ठीक है, और उनके जो रिचुअल्स है, ठीक है, वो जिस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं अपने अल्लाह के बोलो, ठीक है, उसी प्रकार से इन्होंने भी उसी तरीके से 3 दिनों तक व्यतीत किया। तो सभी धर्मों के बारे में इनके पास ज्ञान था, किनके पास, रामकृष्ण परमहंस के पास। और उनको ज्ञान को लेकर उन्होंने कुछ विचार हमारे सामने रखे। ठीक है, उन्होंने क्या रखा, देखो पहला विचार क्या है, राम, ईसा, अल्लाह तीनों एक ही ईश्वर के नाम है, लेकिन विभिन्न धर्मों में भिन्न नामों से जाने जाते हैं। उन्होंने बोला चाहे तुम हिंदू धर्म में राम बोलो, ईसाई धर्म में ईसा बोलो, ठीक है, जीसस, ठीक है, या अल्लाह बोलो, ठीक है, तीनों एक ही ईश्वर के नाम है, तीनों क्या है, एक ही ईश्वर है, लेकिन विभिन्न धर्मों में इन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। कौन ऐसा बोलते हैं, ऐसा रामकृष्ण परमहंस बोलते हैं। कब बोलते हैं, जब इन्होंने विभिन्न धर्मों का अध्ययन कर लिया, उनके पवित्र ग्रंथों का अध्ययन कर लिया, तब ये ऐसा बोलते हैं। दूसरा पॉइंट देखो क्या बोला, ईश्वर की प्राप्ति ही सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य है। सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस ईश्वर की प्राप्ति करना। ठीक है, जिस प्रकार एक ही स्थान तक पहुंचने के अलग अलग मार्ग होते हैं, उसी प्रकार एक ही ईश्वर के प्राप्ति के लिए अलग अलग धर्म है, परंतु अंत में सबको एक ही स्थान पर पहुंचना। उन्होंने बोला कि सभी धर्मों का मुख्य उद्देश्य क्या है, ईश्वर की प्राप्ति। जिस प्रकार हम लोग एक ही जगह, जैसे समझ लो तुम लोग स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल पहुँचने के लिए हर बच्चा क्या होता है, अलग अलग रास्ता चयन करता है, अलग अलग रास्तों से पहुँचता है, लेकिन अंत में वो कहाँ पहुँचता है, वो स्कूल ही पहुँचता है। अलग अलग जगहों से निकल कर अलग अलग रास्तों से होते हुए सारे बच्चे कहाँ पहुँचते हैं, स्कूल में ही पहुँचते ना। उसी प्रकार हम लोग का भी जो धर्म है, धर्म क्या, अलग अलग धर्म का तुम पालन करते हुए जाओगे और अंत समय में तुम कहाँ पहुँचोगे, वो एक ही ईश्वर के पास पहुँचोगे। ये जो धर्म है वो क्या है, रास्ते के समान है। ठीक है, ये तुम्हें रास्ता दिखाती है ईश्वर की प्राप्ति के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ये तीनों और कोई भी धर्म हो, ठीक है, सभी धर्म क्या है, रास्ते के समान है। जिस प्रकार रास्ता अलग अलग होने पर भी हम मस्जिद सबकी एक ही होती है, उसी प्रकार क्या होता है, सब एक ही जगह पे पहुंच जाते हैं। उसी प्रकार अलग अलग धर्म को पालन करते हुए भी तुम क्या कर सकते हो, उस एक ही ईश्वर के पास तुम पहुंचोगे। ऐसा किनका मानना है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस का मानना है। किसी भी धर्म के पालन करने वाले व्यक्ति को निष्ठा से अपने धर्म का पालन करना चाहिए, लेकिन हमारा ही धर्म सही है, औरों का धर्म गलत है, यह सोचना गलत है। तुम चाहे किसी भी धर्म का पालन करो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म का पालन करो, तुम्हें निष्ठा से अपने धर्म का पालन करना चाहिए और अपने मन में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, औरों का धर्म
गलत है, ठीक है। कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए। जैसे बोल सकते हैं ना, हमारा ही रास्ता सही है, हम जिस रास्ते से स्कूल जा रहे हैं वो सही है और वो जिस रास्ते से स्कूल जा रहा है वो गलत है, ऐसा बात नहीं है। वो भी सही रास्ते से जा रहा है, ठीक है, और तुम भी सही रास्ते से जा रहे हो। उसी प्रकार धर्म में भी है। धर्म क्या, हमारा ही धर्म सही है, औरों का धर्म गलत है, ये सोचना ही हमारा क्या है, गलत है, ऐसा रामकृष्ण परमहंस कहते हैं। सभी धर्म समान है, सभी धर्म एक ही सभी धर्मों का एक ही लक्ष्य है, उस ईश्वर की प्राप्ति करना, ठीक है। सभी धर्मों का मूल उद्देश्य यही है कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा, अतः मानव को दूसरे मानव के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। सभी धर्मों के अध्ययन के बाद ये किस तथ्य तक पहुँचे कि सभी धर्म हमें सिखाता है कि एक मानव दूसरे मानव के साथ प्रेम का व्यवहार करे, ठीक है, और उसकी क्या करे, भलाई करे, उसके साथ किसी प्रकार का द्वेष, किसी प्रकार का भेदभाव ना करे। ये सभी धर्मों में लिखा गया है। तो देखो, जो हम लोग का धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं का धर्म ग्रंथ है, उसमें भी वही लिखा है। जो मुसलमानों का धर्म ग्रंथ है उसमें भी वही लिखा है। जो ईसाइयों का धर्म ग्रंथ है उसमें भी वही लिखा है। तीनों में एक ही चीज लिखा है, लेकिन तीनों में अलग अलग तरीके से लिखा है, अलग अलग लैंग्वेज से लिखा है। तीनों ने बोला तीनों में तो एक ही चीज लिखा है और तीनों में भी सारी बातें एक ही है, इसलिए तीनों क्या है, एक है, ठीक है। अलग अलग है लेकिन क्या है, तीनों का जो मुख्य उद्देश्य है उसी ईश्वर के पास पहुंचाना है, ठीक है। इसलिए सभी धर्म क्या है, एक समान है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सभी धर्म एक समान है। तुम जिस धर्म का भी पालन करते हो उसको क्या करना चाहिए, निष्ठा से अपने धर्म का पालन करना चाहिए। और अपना धर्म सही है और सबका धर्म गलत है, यह सोचना भी क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यह सोचना सबसे बड़ी हमारी गलती है। तो समझ में आ गया होगा रामकृष्ण परमहंस के बारे में, उनके जीवन के बारे में, सभी धर्मों को लेकर उनके क्या विचार थे, उनके बारे में तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना, जैसे हम हट जाएंगे ना तो वीडियो को थोड़ा रोक लेना, ठीक है, और उसके बाद लिख लेना, स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना, ठीक है। पीडीएफ होता है, कभी कभी पीडीएफ डालना भूल जाते हैं, तो तुम लोग क्या करना, थोड़ा इसको हम हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आराम से बैठ के लिख लेना, ठीक है। अब पीडीएफ जब अपलोड हो जाएगा तब थोड़ा टाइम लगता है, पीडीएफ बनाने में थोड़ा लिखना उखना पड़ता है सही से, ठीक है, इसलिए थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। थोड़ा तुम लोग एडजस्ट कर लेना, इसको जैसे हम हटे यहाँ पर रोक लेना, इसको स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना जल्दी से, ठीक है। इसको पहले लिखो। अब हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। स्वामी विवेकानंद, इनके बारे में तुम लोग जानता ही होगा, थोड़ा बहुत हम तुमको बता देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को हुआ था। इनके गुरु का जन्म हुआ था 1836 को, इनका जन्म हुआ था 1863 को, उल्टा है थोड़ा, ठीक है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं 12 जनवरी को, हम लोग स्वामी विवेकानंद के जन्म के उपलक्ष्य पे क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल मनाते हैं। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 4 जुलाई 1902 को इनकी मृत्यु हो गई थी। मात्र मैंने कैलकुलेट करोगे तो मात्र 39 से 40 ईयर्स ये जिए थे, ठीक है, 39 से 40 ईयर्स ही ये जी पाए थे। वास्तविक नाम इनका क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त, इनका वास्तविक नाम क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त। गुरु कौन थे, स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। पुस्तकें, इन्होंने स्वामी विवेकानंद ने विभिन्न प्रकार की पुस्तकें लिखी, जिसमें वर्तमान भारत, राजयोग, ज्ञान योग फेमस है, ठीक है, प्रसिद्ध है। इन विभिन्न प्रकार के हैं, लेकिन ये 3 हमारे सिलेबस में बताया गया है। तो वर्तमान भारत किसकी रचना है, तो स्वामी विवेकानंद की रचना है। वर्तमान भारत क्या है, बांग्ला भाषा में लिखी गई एक निबंध की पुस्तक है, जो तुम लोग को 4 चैप्टर जो तुम्हारा है हिस्ट्री का उसमें डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो अभी इतना याद रखना, बांग्ला भाषा में लिखी एक ऐसे पुस्तक है, ठीक है, निबंध टाइप का पुस्तक है, ठीक है। राजयोग, ज्ञान योग इनके द्वारा लिखित पुस्तक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बेलूर में हुआ था। बेलूर मठ जानते ही हो तुम लोग, ठीक है, बंगाल में रहते हो तो बेलूर मठ तो जानते ही होगे। रामकृष्ण मिशन, ठीक है, जो रामकृष्ण परमहंस है, अपने गुरु के सिद्धांतों को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। कब की, 1 मई 1897 को बेलूर में हुआ था। अब तुम लोग को लगता होगा सिर्फ ये जो रामकृष्ण मिशन है वो सिर्फ बेलूर में ही है, तो ऐसा नहीं है, पूरे विश्व में है, पूरे विश्व में मतलब समझते हो, अमेरिका में भी है, ठीक है। जो रामकृष्ण मिशन की जो शाखा है, ब्रांचेस है, वो पूरे विश्व में फैली हुई है। ऐसा लगभग 130 पूरे विश्व में अभी तक 130 ब्रांचेस रामकृष्ण मिशन के नाम से 130 मठ ऐसे खोले गए हैं, जिनकी स्थापना पहला सबसे कौन हुआ था, हेड क्वार्टर जिसको बोलते हैं वो कहाँ है, बेलूर में ही है। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था। उसके बाद देखो 11 सितंबर 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो नगर में आयोजित प्रथम विश्व धर्म परिषद में इन्होंने भाग लिया था और पूरे विश्व के सामने हिंदू धर्म के महानता का वर्णन किया था। उस समय क्या होता, हिंदू जो धर्म है हम लोग का, ठीक है, उसको बहुत ही नीचा दिखाया जा रहा था, अंग्रेजों के द्वारा, ईसाइयों के द्वारा बहुत ही नीचा दिखाया जा रहा था। और उसी समय क्या हुआ,
प्रथम विश्व धर्म परिषद, मतलब दुनिया भर के जितने भी धर्म के लोग हैं आएंगे एक जगह इकट्ठा हो गए और अपने अपने धर्म के बारे में, महानता के बारे में बोलेंगे। तो उस समय भारत से भी हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में कौन गए थे? स्वामी विवेकानंद गए थे। और ये साधु संत मैंने इन्होंने तो संन्यास धारण कर लिया था, तो गेरुआ वस्त्र धारण करके गए थे। तो ऐसा मैंने कहा वहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे तुम लोग को हम बता दे रहे थोड़ा सा। हुआ क्या था कि वहाँ के जो प्रोफेसर थे जो ये सब सुन रहे थे ना, वो लोग बोलते थे ये मैंने भारत क्या है, साधु संतों का देश है, ये धर्म के बारे में हमें क्या शिक्षा देंगे, इसी प्रकार से उनको बोलते थे। और मंच में उनको आने नहीं दिया, बहुत कम टाइम दिया, लेकिन एक प्रोफेसर ने उनको आने का मौका दिया। और जैसे ही आने का मौका दिया, जो स्वामी विवेकानंद ने इस प्रकार का भाषण दिया कि वहाँ के जितने भी लोग थे मग्न मुग्ध हो गए और उनको ध्यान से सुनने लगे। इन्होंने वहाँ उस भाषण में हिंदू धर्म की, ठीक है, सहिष्णुता, कितने सहनशील है हिंदू धर्म के लोग, कितने सहिष्णुल है, ठीक है, किस प्रकार से सभी धर्मों को एक समान मानते हैं, ठीक है, किस प्रकार से मैंने विभिन्न धर्मों के जो लोग हैं, ठीक है, वो भारत में आके निवास करते हैं अच्छे तरीके से। इस प्रकार का वर्णन अपने भाषण के माध्यम से किया और सभी लोग उस समय हिंदू धर्म के प्रति कृतज्ञ हो गए, मतलब उनको महान मानने लगे। ठीक है, हिंदू धर्म को जो हिंदू माने हम लोग का जो साधु संत वाला संस्कृति है उसको महान वो लोग भी मानने लगे। नहीं तो मानते थे, वो लोग मानते थे क्या कि ये तो साधु संतों का, जड़ी बूटियों का देश है, ठीक है, ये हम लोग को धर्म के बारे में क्या ज्ञान देगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद के जो भाषण दिए थे 11 सितंबर 1893 को, उस भाषण से हम लोग का जो हिंदू धर्म का जो छवि था वो क्या हुआ, सुधरने लगा। ठीक है, पाश्चात्य यहाँ आता तो होगा, पाश्चात्य देशों के लोग इन्हें तूफानी हिंदू कहते थे। बोलेगा तूफानी हिंदू से किन्हें संबोधित किया गया? तो स्वामी विवेकानंद को। पाश्चात्य मतलब वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेज लोग वाला देश। स्वामी जी ने सन 1902 में अपना शरीर त्याग दिया। सन 1902 में उनकी मृत्यु हो गई। बेलूर जो है वहाँ के गंगा घाट के किनारे उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। माने वो क्या कर रहे थे, ये समाधि टाइप का नहीं होता जिसमें हम लोग योग करते हैं, ऐसे देखे होंगे, उस टाइप का कुछ कर रहे थे और कुछ प्रॉब्लम के कारण उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। वो समाधि के रूप में ही इनकी मृत्यु हो गई, इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। रामकृष्ण परमहंस के समान इनका भी मानना था कि सभी धर्म अलग अलग पथ है जिनकी मंजिल एक ही। इनका भी मानना था सभी धर्म अलग अलग पथ के समान है और जिनकी मंजिल, मकसद सबका क्या है, एक है, उस परम ईश्वर की प्राप्ति। इनका भी मानना था परम ईश्वर माने सभी धर्म एक समान है। लेकिन ये हिंदू धर्म को सबसे पुराना धर्म मानते थे। स्वामी विवेकानंद का मानना था जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, वो क्या है, सबसे पुराना धर्म है और महानतम धर्म है और सबसे महान धर्म है और उसे सभी धर्मों की जननी कहा। और उन्होंने कहा इसी धर्म के माध्यम से सभी धर्म उत्पन्न हुए, ऐसा स्वामी विवेकानंद का मानना था। जब स्वामी विवेकानंद के बारे में हम लोग पढ़ते, अभी इनके बारे में और पढ़ना है, ठीक है, इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है, लेकिन इनसे संबंधित इनकी जो शिष्या है, शिष्या ये कौन थी, इनकी शिष्या थी। शिष्या मतलब स्टूडेंट, जैसे शिष्या सिस्टर निवेदिता। कौन? सिस्टर निवेदिता। पूछेगा एग्जाम में, स्वामी विवेकानंद की एक शिष्या स्टूडेंट का नाम लिखो तो कौन? सिस्टर निवेदिता। ये इनकी सिस्टर नहीं थी, सिस्टर निवेदिता इनका नाम था। ठीक है, इनके बारे में भी पूछा जाता है तो ये भी पढ़ लेते हैं। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश थी। आयरिश देश मतलब जो आयरलैंड होता है ना, आयरलैंड तुम लोग देखा होगा, क्रिकेट खेलता है ये देश, ठीक है। आयरलैंड जो होते हैं वहाँ के जो निवासी होते हैं उसको आयरिश बोलते हैं। जैसे इंडिया के जो निवासी उसको इंडियन बोलेंगे, ठीक है, उसी प्रकार आयरलैंड के जो निवासी होते हैं उनको क्या बोलेंगे, आयरिश। तो सिस्टर निवेदिता जो थी वो क्या थी, एक आयरिश महिला थी। आयरिश महिला मतलब उस देश की रहने वाली महिला थी। इनका नाम दूसरा था, ठीक है, इनका जो अभी सिस्टर निवेदिता नाम था उस समय उसका नाम दूसरा था। इनका महिला का नाम जो था उनका नाम दूसरा था, फिर परिवर्तित कर लिया उन्होंने, सिस्टर निवेदिता रख लिया। जिन्होंने स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आने के बाद उनकी शिष्यता धारण की, स्वामी विवेकानंद के बारे में जाने, धर्मों के ज्ञान लिया और उनके स्टूडेंट बन गए और हिंदू धर्म को अपना लिया। और इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को अपना लिए। पहले क्रिश्चियन थे, ठीक है, उसके बाद स्वामी विवेकानंद के संपर्क में आने के बाद, हिंदू धर्म को जानने के बाद इन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म को अपना लिया और अपना नाम भी परिवर्तित कर लिया, सिस्टर निवेदिता। ठीक है, इन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा के लिए निवेदिता गर्ल्स स्कूल की स्थापना किया। ठीक है, और भारत में यहाँ आ गए, यहाँ पे स्वामी विवेकानंद के साथ, और इन्होंने क्या किया, देखा भारत में जो शिक्षा स्तर है नारियों का उसको सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, निवेदिता गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। सॉरी, सिस्टर निवेदिता, यहाँ सिस्टर होगा, ठीक है,
सिस्टर निवेदिता गर्ल्स स्कूल की स्थापना की और हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना में सहयोग दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना में भी क्या किया इन्होंने, सहयोग दिया। किन्होंने, ये सिस्टर निवेदिता ने। कलकत्ता में जब प्लेग की बीमारी फैली तो इन्होंने नर्स बनकर लोगों की सहायता की। और कलकत्ता उस समय जब कलकत्ता में प्लेग की महामारी फैली तो उस समय इन्होंने क्या किया, एक नर्स के रूप में पूरे कलकत्ता वासियों की सेवा की। पूरे नहीं मतलब जिन जिन लोगों की कर पाई इन्होंने की। तो रामकृष्ण परमहंस के जो परम शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, उनके बारे में तुम लोग जान सकते हो। यहाँ पे MCQ पूछेगा इतना ही से, ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लेना। और सिस्टर निवेदिता के बारे में भी 2 मार्क्स से पूछता है तो इनके बारे में भी लिख लेना। सिस्टर निवेदिता कौन थे, स्वामी विवेकानंद के शिष्य थे, शिष्या थी, ठीक है, सॉरी शिष्या थी, महिला थी, शिष्या थी, ठीक है। स्वामी विवेकानंद कौन थे, रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। समझ में आ गया होगा, ये सबसे बड़े गुरु और इनके शिष्य ये और इनके शिष्य ये, समझ गया। इतना समझ में आएगा तो इतना जल्दी से इसको लिखो, फिर आगे हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में ही पढ़ते, पहले इसको लिखो। अब ये देखो हम लोग का अंतिम टॉपिक रहेगा, उसके बाद 2.4 हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, नव वेदांत, ठीक है, नया वेदांत या न्यू वेदांता, ठीक है। तो पहली बात तो MCQ में पूछेगा नव वेदांत या न्यू वेदांता, जो न्यू वेदांता के प्रवक्ता कौन है, ठीक है, तो लिखना स्वामी विवेकानंद, ठीक है। न्यू वेदांता के प्रवक्ता कौन है, तो स्वामी विवेकानंद, MCQ में पूछेगा। अब इसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा वेद के बारे में हम लोग को बता दें। वेद के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। हम जो हिंदू धर्म है उसमें टोटल कितने वेद है, 4 वेद है, ठीक है। चारों के नाम हम लोग को पता ही होंगे। हर वेद में पहला जो वेद है हम लोग का, उसमें से बताया गया है ईश्वर क्या है, देव क्या है। उसके बाद बताया विभिन्न प्रकार के मंत्र बताए जाते हैं। फिर दूसरा में बताया जाता है किस प्रकार से ईश्वर की सेवा करना चाहिए, यज्ञ किस मंत्र की सहायता से यज्ञ करना चाहिए, इस प्रकार का बताया जाता है, ठीक है। तो हर चीज़ों में, हर जितने भी 4 वेद अलग अलग चीज़ ईश्वर के बारे में बताया गया है। पूजा पाठ कैसे करते हैं, मंत्र उच्चारण कैसे करते हैं, यज्ञ कैसे करते हैं, सबके अलग अलग क्या है, मंत्र है वहाँ पे, ठीक है। उन सब के बारे में वेदों में जिक्र मिलता है। रिचुअल्स मतलब हम जिस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं उस प्रकार का जिक्र हम लोग के वेदों में मिलता है। लेकिन हर वेदों के अंत में, जैसे समझ लो वेद कोई जैसे एग्जाम्पल हम देना चाहें, समझ लो ये किसी प्रकार का हमारा वेद है, ठीक है। तो इसमें 90% पार्ट में, ठीक है, माने अधिकतर 10 पन्ना का वेद है, समझ लो बहुत पन्ना का होता है ना, 10 पन्ना का वेद है। तो उसमें 9 पन्ना में सिर्फ रिचुअल्स मतलब वही तंत्र मंत्र के बारे में, मंत्रों के बारे में, श्लोकों के बारे में या ईश्वर के बारे में पढ़ाया जाता है, ठीक है। और उसका लास्ट में मतलब वेदों के अंत में, ठीक है, लास्ट पन्ना में समझ लो उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसमें उस जो वेदों का अंत पन्ना होता है, लास्ट होता है, उसको हम लोग वेदांत बोलते हैं या उपनिषद बोलते हैं। उसमें क्या पढ़ाया जाता है, उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती है वो तुमको 10 क्लास में थोड़ी समझने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, लेकिन हम थोड़ा सा बता दें। क्योंकि देखो हम लोग को वेद के बारे में, वेदांत के बारे में बचपन क्लास से कभी पढ़ाया नहीं जाता। अंत में यहाँ पे 2 बार नाम आ जाता है, हम लोग रट लेते हैं उसको, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं, अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं तो जैसे करते थे कर लेना। समझ में गया ना। तो क्या होता है, वेद समझ में आया जिसमें रिचुअल्स मतलब हमारा जो तंत्र मंत्र है, ठीक है, दैविक जो कार्य यज्ञ है उनके बारे में बताया जाता है, उनके बारे में विभिन्न प्रकार के मंत्र है। और वेदों के अंत में, वेदों का जो अंतिम पार्ट है उसको बोलते हैं वेदांत बोलते हैं या उपनिषद बोलते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है कि उसमें प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। प्रैक्टिकल मतलब मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या, इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे रहते हैं। मनुष्य क्या है, क्यों है, ईश्वर क्या है, ठीक है, मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन उसमें रहते हैं, उसी बारे में पढ़ा जाता है। ये चीज़ें आपको समझने में थोड़ी दिक्कतें होंगी, मैं क्या हूँ, मेरा नाम ये है, लेकिन असल में मनुष्य क्या है, मनुष्य का जीवन क्या है, मनुष्य किस उद्देश्य से इस धरती पर जन्म लिया है, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें लिखा रहता है। उस पाठ को हम लोग वेदांत बोलते हैं, ठीक है। और उसके आगे से भगवान के बारे में, भगवान के श्लोकों के बारे में लिखा रहेगा। अंत पाठ में मनुष्य के बारे में लिखा रहेगा, मनुष्य जीवन क्यों है, ठीक है, मनुष्य ने जीवन, इस जीवन में हम लोगों ने मनुष्य रूप में जन्म लिया, क्यों जन्म लिया, क्या हमारा उद्देश्य है, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं तो उसको वेदांत बोलते हैं। बस इतना समझ लो, समझ में आ गया। और नव वेदांत क्या है, तो वेदांत थोड़ा जटिल है, ठीक है, थोड़ा पढ़ने में आम आदमी को समझ में नहीं आएगा। हम इतना समझाएं, हमको भी थोड़ा मोड़ा समझ में नहीं आता, मैंने एक्चुअली में हमको तो उतना पता भी नहीं है, हमको थोड़ा बड़ा बहुत पता है, ठीक है। लेकिन इसको आम आदमी को, मैंने हम लोग को 1 बार 2 बार पढ़ोगे तो इसको समझना थोड़ा हार्ड है, ठीक है। इसलिए स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, अपने ढंग से वेदों, ये वेदांत के बहुत बड़े ज्ञाता थे, ये वेदांत, वेद, रामायण, महाभारत सब कुछ पढ़ लिए थे, ठीक है।
और इन्होंने क्या किया, वेदों को अपने ढंग से जो वेद के अंतिम पार्ट है वेदांत को अपने ढंग से परिभाषित किया, जिनको हम बोलेंगे नया वेदांत या नव वेदांत। समझ गया, वेदांतों को इन्होंने पढ़ लिया और अपने ढंग से आसान भाषा में इन्होंने क्या क्या परिभाषित कर दिया, उसी को बोलते हैं नव वेदांत। ठीक है, ये क्यों ये सब कार्य किया करते थे स्वामी विवेकानंद। देखो उस समय क्या हुआ था, भारत में जो क्रिश्चियन थे वो क्रिश्चियन आए थे, वो लोग क्या कर रहे थे, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कर रहे थे। हिंदुओं को बताते कि तुम्हारा धर्म बहुत बुरा है, ठीक है, ये चीज़ें होती है, तुम लोग का धर्म में कोई शक्ति नहीं है, ये सब होता है, ठीक है, तुम लोग ईसाई धर्म को अपना लो, ये बहुत महान धर्म है। ठीक है, ये सब वो करते थे, ईसाई करते थे, ब्रेन वॉश करते थे और सबको क्या करते थे, सारे जो हिंदू फॉलोवर्स थे उनको क्या कर रहे थे, ईसाई धर्म में परिवर्तित कराते, मतलब उसका धर्मांतर करवा रहे थे। अब स्वामी विवेकानंद ने देखा कि हम लोग का धर्म, जो हम लोग का हिंदू धर्म है, वो इतना महान धर्म है और जिनके बारे में हम लोग को पूरी जानकारी भी प्राप्त नहीं है, जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी प्राप्त नहीं है, थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त है, उसी आधार पे ईसाई उसको बहला फुसला दे रहा है। ठीक है, ईसाई मिशनरी जो है वो अंग्रेज उनको लाए थे धर्मांतर के लिए, धर्म को परिवर्तित करने के लिए, वो लोग इनको बहला फुसला के क्या कर रहे हैं, इनको हिंदू से ईसाई धर्म में, दूसरे धर्म में परिवर्तित करवा दे रहे हैं। तो इन सब चीज़ों के अगर हमको या तुमको या किसी को हिंदू धर्म के महानता के बारे में बता दिया जाए, ठीक है, तो क्या तुम अपने धर्म का त्याग करोगे? नहीं करोगे ना। उसी पर जो स्वामी विवेकानंद उन्होंने क्या किया, हिंदू धर्म के प्रचार प्रसार करने लगे, उसकी महानता के बारे में पूरे विश्व में, पूरे भारत में बातें करने लगे, फैलाने लगे। ठीक है, तो ये क्यों किए, तुम लोग को समझ में आ गया होगा ऐसा क्यों करना पड़ा इनको। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग को वेदांत कहते हैं, जिसमें जीवन क्या है, मनुष्य क्या है इत्यादि विषयों का अध्ययन किया जाता है। साधारणतः यह मनुष्य को थोड़ा जटिल लगता है, मतलब मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, थोड़ा ये सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, जीवन क्या है, मनुष्य क्या है, लेकिन इसके पीछे बहुत माने इतना बड़ा आंसर होता है, बहुत बड़ा है, एक किताब का आंसर होता है। मनुष्य क्या है, जीवन क्या है, हम लोग ने क्यों जन्म लिया, ये सब चीज़ें मनुष्य को समझना थोड़ी जटिल होती है, हार्ड होता है। स्वामी जी ने वेदांत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, ज्ञानी आदमी थे, अतः सर्वसाधारण मतलब आम जनता को समझाने हेतु उन्होंने वेदांत को अपने ढंग से परिभाषित किया, जिसे नव वेदांत कहते हैं। समझ में आ गया होगा। स्वामी जी ने अपने वेदांत में भारतीय प्राचीन संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति दोनों का मिलाया, जिससे भारतीयों का कल्याण हो सके। इन्होंने अपने ढंग से परिभाषित करते हुए क्या किया, मैंने परिभाषित करना माना वेदांत को पढ़ लिया और फिर वेदांत को मिला दिया, और पश्चिमी सभ्यता के जो अच्छे गुण थे उन दोनों को मिला के इन्होंने नया उद्देश्य, मैंने नई किताब समझ लो, नया श्लोक टाइप का कुछ लिख दिया, उसी को बोलते हैं नव वेदांत। तो नव वेदांत में क्या था, भारत की प्राचीन संस्कृति में वेदों का तो ज्ञान था ही था और पाश्चात्य संस्कृति का भी ज्ञान था, मतलब जो पाश्चात्य सभ्यता उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी क्या किया, वेदों के साथ मिला के उन्होंने नव वेदांत की स्थापना की। जैसे जो माने पाश्चात्य देश है या पाश्चात्य सभ्यता में जाति पाति का भेदभाव नहीं है, ठीक है, बाल विवाह नहीं होता, तो वो सब अच्छी चीज़ें, उन सब चीज़ों को क्या किया इन्होंने वेदांत के अंदर, इसके अपने वेदांत के अंदर प्रतिपादित किया। ठीक है, मिलाया। ठीक है, स्वामी जी ने जिस वेदांत के भारतीयों को अपनाने को कहा वह गरीबों की सेवा, जाति पाति के विरोध करता है। इनके वेदांत के अनुसार क्या करना चाहिए, इन्होंने वेदांत में लिखा या लोगों को उद्देश्य दिया कि हमें जाति पाति का क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। हम लोगों को जाति पाति का जो भेदभाव उसको मिटा देना चाहिए। कुसंस्कारों के प्रतिरोध मतलब जितने भी कुसंस्कार, बुरी प्रथा है, ठीक है, बाल विवाह, बहु विवाह, ठीक है, ये सब बुरी चीज़ें हैं, सती प्रथा, ये सब बुरी चीज़ें हैं, इनका क्या करना चाहिए, विरोध करना चाहिए। शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। हम लोग का जो वेदों की शिक्षा है, वैदिक शिक्षा है, उसका क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। ठीक है, शारीरिक शक्ति के अर्जन, हमको क्या करना चाहिए, शारीरिक शक्ति का अर्जन करना चाहिए। ठीक है, शारीरिक शक्ति मतलब देखो, अब जिसके पास धन उन नहीं है, इनका मुख्य मानना था त्याग करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अब देखो तुम्हारे पास धन उन है नहीं, पैसा वैसा नहीं, तो तुम किस चीज़ का त्याग करेगा, अपनी देश की, अपनी जो भारत माता उसकी रक्षा के लिए तुम्हें शारीरिक क्षमता तो चाहिए, शारीरिक क्षमता तो चाहिए, तो उसके अर्जन के उसके अर्जन मतलब शारीरिक शक्ति, तुम खाओ पियो, हट्टा कट्टा खाओ पियो रहो और शारीरिक शक्ति को अर्जन करो। ठीक है, तुम भी बलवान बन जाओ, इस प्रकार का उद्देश्य उन्होंने अपने वेदांत में दिया। समाज और राष्ट्र के विकास और मातृभूमि के लिए त्याग पर आधारित था। उन्होंने बोला हमें अपने समाज के कल्याण के लिए सब कुछ चीज़ों का त्याग करना चाहिए। ठीक है, अपनी मातृभूमि के मातृभूमि को अंग्रेजों से छुड़ाने के लिए, ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, अपने शरीर का, अपने प्राणों का भी त्याग कर देना चाहिए। तो इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, त्याग हमें करना चाहिए, अपने समाज के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमें क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। अब जिनके पास पैसे नहीं है वो किन
चीज़ों का त्याग करेंगे तो भारत माता की रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं? शारीरिक, अगर उनके पास शारीरिक शक्ति रहेगा, बल रहेगा तो क्या कर सकते हैं? अपने दुश्मनों से लड़ सकते हैं। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने अपने वेदांत में मानव सेवा को ईश्वर की सेवा मानते हैं। और स्वामी विवेकानंद का जो वेदांत है उसके अनुसार मानव की सेवा ही ईश्वर की सेवा है। अगर तुम मानव की सेवा करोगे तो ईश्वर भी तुमसे क्या हो जाएंगे? प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार का सिद्धांत, इस प्रकार के उद्देश्य उन्होंने अपने नव वेदांत में दिए। ठीक है, समझ में आ गया? इसको ध्यान से पढ़ना है तुमको, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है, स्वामी जी ने या स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों की? तो देखो, स्वामी जी रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य थे, सबको पता है। जब 1886 में इनकी मृत्यु हो गई, किनकी? रामकृष्ण परमहंस की, तो अपने गुरु के विचारों के प्रसार हेतु पूरे विश्व को योग साधना का ज्ञान देने हेतु, ठीक है, और गरीबों के मदद हेतु उन्होंने 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जब इनके गुरु की मृत्यु हो गई तो उनका जो गुरु का जो आध्यात्मिक जो गुण था, ठीक है, जो इनके गुरु ने इनको दिया था, ठीक है, जो शिक्षा दिया था उसके प्रसार हेतु, ठीक है, गरीबों की मदद हेतु, ठीक है, इन्होंने, और योग साधना जो होता है, ठीक है, उसके प्रसार हेतु, हिंदू धर्म के प्रसार हेतु उन्होंने क्या किया? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। समझ में आ गया होगा? यहाँ पे देखो, जो रामकृष्ण मिशन है अभी भी सक्रिय है। अभी भी कहीं पे बाढ़ आ जाता है या फिर कोई भी प्राकृतिक आपदा, जब भी विपत्ति आ जाता है तो रामकृष्ण मिशन के जो वॉलंटियर लोग हैं, ठीक है, जो गुरु लोग हैं, वो लोग वहाँ पे जाते हैं, उन लोगों की सेवा करते हैं। तो गरीबों की सेवा ही इनको क्या, ये इनका मानना क्या था स्वामी विवेकानंद का, कि गरीबों की सेवा ही क्या है? ईश्वर की सेवा है। अभी भी जब रामकृष्ण मिशन या फिर बेलूर मठ साधन था हम लोग के आसपास, तो बेलूर मठ ही, वहाँ पर जाओगे तो वहाँ पर गरीबों को खिलाया पिलाया जाता है। तो इस जो रामकृष्ण मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों की सेवा करना। मुख्य उद्देश्य क्या है? गरीबों की सेवा करना, धार्मिक प्रचार प्रसार करना, इनका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। किनका? राम के। इसी उद्देश्य के साथ स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और उसको अपने गुरु का नाम दिया, रामकृष्ण के नाम से किया। अब उसके बाद ये स्वामी विवेकानंद उनके नव वेदांत के बारे में खत्म हो जाता है। और दो टॉपिक है जो तुमको जानना जरूरी है, ठीक है, किनके किसी पुस्तकों में नहीं देता, लेकिन MCQ इससे बन सकते हैं, इसलिए हम लिखा देते हैं। ललन फकीर के बारे में पूछता है। तो ललन फकीर का जन्म कब हुआ? 1754 ईस्वी में, 1774 ईस्वी में हुआ था। ये बंगाली बाउल संगीत। अब बाउल संगीत क्या होता है तुम लोग को पता नहीं, तो तुम लोग को तो इंटरनेट वाला ज़माना है, कहीं पे टाइप करना, गूगल या यूट्यूब पे टाइप करना बाउल संगीत। ये गाने का एक बंगाली तरीका है, ठीक है, भजन उजन गाने का एक अलग तरीका, उसी को बोलते हैं बाउल संगीत। तुम लोग टाइप करके देख लेना, मज़ा आएगा तुम लोग को। गीत लेखन समाज सुधारक थे। उनके गीतों से रविन्द्रनाथ टैगोर और नजरुल इस्लाम को प्रेरणा मिलती थी। इन्होंने कुश्तिया लिखा, ठीक है, कुश्तिया स्टेशन के पास ललन अखाड़ा की स्थापना की। पूछेगा ललन अखाड़ा की स्थापना किसने किया? तो ललन फकीर ने किया, ठीक है। इन्हें बाउल संगीत का सम्राट कहा जाता है। पूछेगा बाउल संगीत का सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है, ललन फकीर को। सब लोके कोए लालों की जात। ये एक्चुअली में क्या होते थे? अपनी जात को, अपनी ये जाति पाति के प्रबल विरोधी थे, माने जात पात का विरोध करते थे। ये अपनी जात किसी को नहीं बताते, इसके कारण इन्हें बहुत ही अवहेलना का शिकार होना है। लोग इन्हें बहुत माने प्रताड़ित करते थे। ये अपनी जाति किसी को बताते नहीं थे। सब लोके कोए लालों की जात, मारिसी माँ नामक गीत लिखे। इन्होंने क्या किया था? ये सब लोके कोए लालों की जात और मारूसी माँ नामक गीत लिखा, और मारूसी माँ नामक गीत लिखा, ठीक है, सॉरी मारो सनी लिखा है, ठीक है, मारो सनी माँ नामक गीत लिखे। मानेर मानुस इन पे बनी चलचित्र है, मतलब इन पे आधारित एक बायोग्राफी फिल्म बनाई गई जिनका नाम क्या है? मानेर मानुस। चलचित्र मतलब फिल्म, तो ललन फकीर के बारे में तुम लोग समझ में आ गया होगा। MCQ में पूछेगा तो बोलेगा बाउल संगीत के सम्राट किन्हें कहा जाता है? तो ललन फकीर को कहा जाता है। विजय कृष्ण गोस्वामी। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी एक प्रमुख समाज सुधारक तथा धार्मिक व्यक्ति थे। देवेंद्र नाथ के प्रभाव में आकर वह ब्रह्म समाज में शामिल हो गए। ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ा है तुम लोग को, ठीक है, धार्मिक सुधार का काम करते थे। घूम कर भारत के विभिन्न स्थानों पर इन्होंने ब्रह्म समाज का प्रचार किया। ये नारी शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। योग के संबंध में इन्होंने प्रश्नोत्तर नामक एक पुस्तक लिखा। पूछे प्रश्नोत्तर नामक पुस्तक किन्होंने लिखा? तो किन्होंने लिखा? विजय कृष्ण गोस्वामी ने लिखा। तो यहाँ पे तुम लोग को रामकृष्ण परमहंस के सिद्धांतों के बारे में, उनके जो सभी धर्मों के लेकर क्या विचार थे वो तुमको समझ में आ गए। स्वामी विवेकानंद के जीवन के बारे में पढ़ लिए तुम लोग, उन्होंने किस प्रकार से MCQ पीछे जाता है वो भी हम तुमको बता दिए, ठीक है। और
और सिस्टर निवेदिता कौन थी उनके बारे में भी तुमको बता दिए। नव वेदांत क्या है, एक्चुअली इसको पढ़ना ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और स्वामी जी ने किस प्रकार से रामकृष्ण मिशन की स्थापना क्यों किया था, इनका भी उद्देश्य, ललन फकीर और विजय कृष्ण गोस्वामी के बारे में तुमको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ 2.4 हम लोग का जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, ठीक है। इसको अच्छे से करना, इससे MCQ बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसीलिए हम देखना रामकृष्ण परमहंस के बारे में डिटेल में पढ़ाएं, स्वामी विवेकानंद के बारे में डिटेल में पढ़ाएं, ठीक है। MCQ पूछा ही जाएगा इससे, ठीक है। इससे एक ना एक MCQ पूछा जाएगा, बड़ा क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस के सभी धर्मों के लेकर विचार क्या थे, लिखो, तो पूरा तुमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इनके विचार क्या था, तो नव वेदांत के बारे में बोलेगा। स्वामी विवेकानंद के नव वेदांत के बारे में क्या जानते हो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2.4 हम लोग को पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, और और वीडियो आएगा जिसमें 2.5 पढ़ेंगे और पूरी तरीके से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है तुम लोग को समझ में आ रहा होगा, तुम लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फिर बना लेना, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।